जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th में जो मैथ में अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। दोस्तों आज की इस एक्सरसाइज में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 10.4। दोस्तों आपको पता है चित्रा बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग भली बात ही जानते हो। दोस्तों आपको बता दें कि हम लोगों ने 10.1, 10.2, 10.3 को कम्प्लीटली खत्म कर लिया है। आज की इस वीडियो में 10.4 को भी कम्प्लीटली खत्म करेंगे। बस आपसे एक चीज़ यही कहेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिए तो ही मज़ा आएगा। आप लोग थोड़ा अभी देखोगे, थोड़ा कभी देखोगे तो इससे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जैसे हमने कह दिया कि अब नोट कर लो या शॉर्ट कर लो, तो वीडियो कट के वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वहाँ शॉर्ट कर लेते हैं। तो ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं है। आप लोग वीडियो को अच्छे से समझिए कि किस प्रकार से बताया जा रहा है। इसमें दोस्तों इस एक्सरसाइज के जो कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस फार्मूले से परिचित हो। अगर आप लोग 10.1, 10.2, 10.3 से लगातार पढ़ते आ रहे हो तो इस फार्मूले से भी आप लोग परिचित हो। बीच की दूरी क्या होता है? आप लोग अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो आप लोग भली बात परिचित हो। बीच की दूरी से ही पूरा तामझाम है, इसमें और कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु A, B तथा x अक्ष से दूरियां बराबर है। तो देखो क्या है, बिंदु हमारे पास A, B और इन्होंने कहा है कि x अक्ष, तो ध्यान देना x अक्ष पर y का मान होता है 0। x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0। तो इस कंडीशन में हम लोग बिंदु क्या लेंगे? बिंदु लेंगे हम लोग x, 0, इसलिए क्योंकि ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, तो y का मान होता है 0 x अक्ष पर, और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ठीक है। उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु A, 0, A, B तथा x अक्ष से दूरियां बराबर है। दूरी मतलब बीच की दूरी। अब बिंदु पथ जब भी ज्ञात करना हो, जब भी हम लोग बिंदु पथ ज्ञात करेंगे तो उसके लिए बिंदु हम लोग x, y हमेशा लेंगे, ठीक, x, y लेंगे। एक चीज ध्यान रखना, तो यहाँ पर हम लोग A, B और x, y से हल करेंगे एक बार, और दोनों की दूरी बराबर करेंगे, और फिर एक बार हम लोग x, 0 और x, y को हल करेंगे। इसको इसके साथ भी हल करेंगे, इसको इसके साथ भी हल करेंगे। अगर इसको पहले लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया x1 y1, x2 y2, इधर वाले में x1 y1, x2 y2। बीच की दूरी आप लोग जानते हो, बीच की दूरी अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। दोनों के बीच की दूरी बराबर है। x1 यानी a - x का होल स्क्वायर प्लस b - y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में x - x का होल स्क्वायर प्लस 0 - y का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2by बराबर, ये तो हो गया 0। ये बचा केवल y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? x स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by बराबर 0। इसे कहते हैं बिंदु पथ। इसे क्या कहते हैं हम लोग? बिंदु पथ। इसको बस इस क्रम में लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। अभी बिंदु पथ के बारे में आगे हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को देखकर भी हम लोग सीख सकते हो। हम लोगों ने शंकु परिच्छेद पढ़ लिया है, ये शंकु परिच्छेद से ही है। किससे है? शंकु परिच्छेद पढ़ तो लिया है आप लोगों ने। चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग आसानी से शंकु परिच्छेद भी पढ़ सकते हो, लेकिन पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद शंकु परिच्छेद को पढ़ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दूसरा में क्या है, जैसे भी हमें दाएं बाएं हो जाए करे, आप लोग थोड़ा साइड स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये है
कि एक गतिमान बिंदु की दो स्थिर बिंदुओं a,0 तथा -a,0 से दूरियों के वर्गों का योगफल 2c² है के बराबर है। गतिमान बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। देखो गतिमान बिंदु दो स्थिर बिंदु a,0 और -a,0, ठीक है, -a,0 से दूरियों के वर्गों का योगफल 2c² है। गतिमान बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। जब भी बिंदु पथ की बात की जाए तब लोग माना बिंदु, एक बिंदु आप लोग हमेशा मानोगे, कौन सा बिंदु मानोगे, x, y। एक बार आप लिखोगे x, y a,0, एक बार लिखोगे आप लोग x, y -a,0। देखो हमने आगे कर दिया आपकी बार, तो इसको आगे कर दो पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर तो आएगा ही। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा, सुनना थोड़ा सा। क्वेश्चन में इन्होंने ये कहा कि एक गतिमान बिंदु दो स्थिर बिंदु, ये तो दिया ही है, दूरियों के वर्गों का योगफल, दूरियों के वर्गों का योगफल, तो बीच की दूरी। अब बीच की दूरी आप लोग जानते हो, हम लोग बीच की दूरी प्रयोग करेंगे। बीच की दूरी अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है बीच की दूरी, ठीक। तो बीच की दूरियों का वर्गों का योगफल मतलब समझना, x1 तो ध्यान देना, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो x1 मतलब x माइनस x2 मतलब a का होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 का होल स्क्वायर, ये कर दिया वर्ग। फिर ये हो गया x प्लस a का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस a प्लस हो जाएगा, प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ये कर दिया होल स्क्वायर। तो बीच की दूरी का वर्गों का योगफल 2c² है। इन्होंने कहा 2c² है, यही कहा इन्होंने। तो इससे ये रूट कैंसिल, वर्ग से ये रूट कैंसिल। इन्होंने खुद कहा था वर्गों का योगफल 2c² है, तो हमने किया, इन्होंने जो कहा हमने वही किया। इसका होल स्क्वायर खोलो, x² प्लस a² माइनस 2ax, ये तो हो गया प्लस का y² प्लस ये हो गया x² प्लस a² प्लस 2ax, और ये तो हो गया प्लस y² बराबर 2c²। देखो शर्माने वाली कोई बात नहीं, होल स्क्वायर आप लोग खोल दिया करो, ठीक। अच्छा पोस्टमार्टम करना है, चलो कर देते पोस्टमार्टम, इसका और इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। क्लियर बात, x² ये हो गया 2x², y² कर लो, y² ये हो गया 2y², a² ये हो गया प्लस का 2a², x हो गया a हो गया y हो गया x हो गया a हो गया y हो गया बराबर 2c²। और 2 देखो कॉमन है, जब 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस a² बराबर c²। a² को उठा कर उधर पटक दो, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² बराबर c² माइनस a²। दोनों अचर है, दोनों चर है, यही बिंदु पथ है, यही जो है आपका बिंदु पथ है। फटाफट शॉर्ट कर लो, फोटो खींच लो। जैसे खुद का सेल्फी लेते हो, कभी कभी इनका भी सेल्फी ले लिया करो, सवाल भी खुश हो जाए, है कि नहीं, मजा आ जाएगा इनको भी। देखो सवाल नंबर तीसरा, कॉपी पेन नोटबुक लेके बैठिए, मजा नहीं आएगा नहीं तो। उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो बिंदु पथ की बात कर रहे हैं, मान ले क्या, मान लेते हैं, माना बिंदु x, y है। अभी से अलग अलग करना स्टार्ट कर दे, x, y, और एक बिंदु हमारे पास a प्लस बी बी माइनस ए, a प्लस बी बी माइनस ए, फिर x, y, ये तो माना था ना हमने, फिर a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी से समदूरस्थ हैं। सम बराबर दूरी की है, समदूरस्थ मैंने बराबर दूरी की है। समदूरस्थ की बात जब भी कहा जाए ना तो बराबर दूरी को होते हैं। सम मैंने बराबर, दूरस्थ मैंने दूरी, उसकी दूरी बराबर है, उसकी दूरी बराबर है, उसकी दूरी बराबर है, मतलब PA बराबर PB, ये ऐसा यूज करोगे तो ये होता है P, तो ये हो गया P,
तो ये हो गया ए, ये हो गया पी, तो ये हो गया बी। फार्मूला पी ए बराबर पी बी बताना जरूरी था, बहुत जरूरी था। पी ए अगर लिखा आ जाए तो समझ जाना कि बीच की दूरी, पी बी लिखा आ जाए समझ जाना बीच की दूरी। तो बीच की दूरी एक बार हम साइड में कर लिख देते हैं, तो बार बार आप लोगों को बताना पड़ रहा है। तो ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमने शुरुआत में ही कहा था कि बीच की दूरी का ही पोस्टमार्टम करेंगे इसमें, और किसी का नहीं, इसी का ही पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, आज का भारतीय सेना यही है। अब समझना, बीच की दूरी अंडर रूट, चलो x1 x2 भी दर्शा देते हैं, x1 y1 x2 पूरा का पूरा y2, x1 y1 x2 y2। x1 क्या है हमारे पास, x1 है तो हमारे पास x है, माइनस x2 क्या है तो a माइनस बी हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना शुरुआत में माइनस होने पर बाद वाले चिन्ह को बदल देते हैं, का होल स्क्वायर प्लस y1 y माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, फिर यहां पर आपका हो जाएगा प्लस y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों ने अंडर रूट से अंडर रूट्स को काट दिया, तो काटने में समय मत करो। होल स्क्वायर खोलना पसंद है आपको, पसंद है तो खोल दो। समझना कैसे खोलते हैं होल स्क्वायर, देखो इसका फार्मूला बता देते हैं। दो फार्मूला से खोल सकता है आपका। फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला होता है। सी है, ई मत समझना, कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं वो सी को ई समझने लगते हैं, कुछ राइटिंग हो जाती है इसी ना। देखो ये ए बी ए सी, ये ए बी ए सी, ये ए बी ए सी, ये ए बी सी। ठीक, ए स्क्वायर यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये इसका ऐसा गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ax माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2ab, फिर इसका इसमें होगा तो माइनस का 2bx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर ध्यान देना, इसका होगा तो माइनस का 2by, इसका होगा तो माइनस का 2ab, और इसका होगा तो प्लस का 2ay। आ जाओ इधर, बराबर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर वाले में स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाता है। इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2ax, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का 2ay, और इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस का 2bx। ये प्लस लगाएंगे, y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इन दोनों गुणा करेंगे 2ay, इन दोनों गुणा करेंगे तो 2ab, और इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस का 2by। ठीक है, अब समझना, ये एक्स स्क्वायर का पोस्टमार्टम, क्यों दोनों प्लस में ना, बीच में बराबर लगाए हैं, किसी को परसेंट लगाओगे माइनस होगा, कट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर प्लस में है, 2ax माइनस में है, 2ax माइनस में है, 2ab प्लस में है, 2ab प्लस में है, उसको नहीं काटा हमने माइनस देखकर। 2bx नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक, y स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर प्लस में है, 2by है कहीं, हाँ माइनस में है, 2by कैंसिल हो गया, 2ab माइनस में है कैंसिल हो गया, 2aby नहीं कटेगा। तो अब समझना, इधर बचा माइनस 2bx, इसको उठाकर इधर ले आओ माइनस में 2bx बराबर
ये माइनस का 2ay, इसको उठाकर उधर ले जा रहे तो -2ay, ये दोनों जुड़कर हो गया 4bx, और ये दोनों जुड़कर हो गया 4ay, 4 और माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, तो bx बराबर ay। फटाफट फोटो खींच लो इनको, आगे आंसर आ गया। देखो फोटो तो खींच लिया ना आपने, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दो स्थिर बिंदु A तथा B के निर्देशांक, A और B के निर्देशांक दिया गया है, तो A का निर्देशांक a,0 है क्या, हाँ, और B का निर्देशांक -a,0 और B का निर्देशांक -a,0 0 के B के बिंदुपद ज्ञात कीजिए। अरे बिंदुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मान लेते हैं बिंदु x, y, तो यह x, y और ये भी हो गया x, y, दोनों के साथ लेना पड़ेगा ना, मैं बिंदुपद की बात कह रहा है, लेना पड़ेगा। बिंदुपद ज्ञात कीजिए जबकि PA प्लस PB बराबर 2k, इन्होंने कहा PA प्लस PB बराबर 2k, जहां k अचर है, k अचर है। देखो बीच की दूरी लगा देंगे, ये हो गया x1 y1 x2 y2, आगे पीछे कर सकते हो, x1 y1 x2 y2। देखो बीच की दूरी PA, PA का मतलब बीच की दूरी, PB का मतलब बीच की दूरी, PA PB अभी बताया था। देखो ये P हो गया, दो ये दोनों क्या हो गया P, ये भी P हो गया, ये भी P हो गया, तो x1 माइनस x2, तो मतलब हम लोग x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में इन दोनों से x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 2k, इसको उठा कर दो, पक्षांतर कर दो, तो ये हो गया x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर ये हो गया 2k माइनस x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब जब भी अंडर रूट हो, अंडर रूट को हटाने के लिए हमेशा हम लोग दोनों पक्षों में क्या करते हैं जानते हो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, तो ये कर दिया वर्ग और ये कर दिया वर्ग, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल, इसको कैंसिल कर नहीं सकते, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर खोलो, इसमें x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब ऐसे एक अंडर रूट पे स्क्वायर लगाओगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4 के अंडर रूट x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, प्लस प्लस में ना, इसका होल स्क्वायर खोलो जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 4k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k अंडर रूट में x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इनको और इसको उठाकर इधर ले आओ, तो ये जगह -2ax माइनस 2ax ये और ये -4k बराबर -4k अंडर रूट में x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों जुड़कर 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, -4 जो है ना वो कॉमन हो गया, क्या हो गया कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा ax प्लस 4 ax प्लस k बचा, ये दोनों 4 हो गया, ये 4 हो गया, 4 हो गया, -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा ax, यहाँ बचा k और बराबर यहाँ पे भी k बचा अंडर रूट में x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पुनः दोनों पक्षों में वर्ग,
पुनः दोनों पक्षों में वर्ग। क्यों? अंडर रूट जब तक नहीं हटेगा तब तक वर्ग करते रहेंगे, हमारी मर्जी। खोलो उसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ax के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, ये तो हो गया के स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बिंदु पथ में हम लोग हमेशा क्या करेंगे जानते हो, हमेशा हम लोग चर को इधर रखेंगे, अचर को इधर रखेंगे, यानी चर और अचर को अलग कर देंगे। मान लो कि हम लोग सक्सेस के लिए चर को अलग करना होगा। ये तो अच्छा, ये तो चर है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ax के बराबर, एक आप पहले अंदर गुणा भी कर लेते हैं। एक काम करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, कि सब में गुणा में है तो हमारे पास इसका इसमें गुणा करेंगे तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस के स्क्वायर को उठाकर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस में के स्क्वायर। एक चीज का ध्यान रखना पहले कि हम लोगों ने किसको, ये जो 4 है ये के स्क्वायर में था, तो ये के स्क्वायर में है, तो ये के स्क्वायर में है, तो ये के की घात 4 हो जाएगा, तो ये के की घात 4 हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax के, इसको उठाकर पक्षांतर करके ले आएंगे तो माइनस का के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसको उठाकर पक्षांतर करके ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, ये बचेगा के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के की घात 4। देखो इन दोनों में ले लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास के स्क्वायर है, यहाँ पर के स्क्वायर है, यहाँ पर के स्क्वायर है, ठीक, क्योंकि के स्क्वायर है। इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन हो गया हमारे पास, इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, के स्क्वायर कॉमन हो गया। या क्या फार्मूला बन पा रहा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चलो उसको बाद देखते हैं हम लोग। फिर माइनस का के स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का ये हमारे पास हो जाएगा 2ax के स्क्वायर, और बराबर इन दोनों में के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर ध्यान रखना आप लोग, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ax, इसमें के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और माइनस यहाँ पर के स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा और माइनस का 2ax बचेगा बराबर के स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। आप लोग कॉमन कर सकते हो, माइनस कॉमन अगर ले लोगे ना, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा अगर माइनस कॉमन लोगे तो, और नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपको आंसर कर सकते हो, इसे ही आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक, ये आपके पास क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। अब दोस्तों आप लोग एक काम करिए, इतने पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कह रहा है कि यदि किसी गतिमान बिंदु की बिंदुओं ए ई कॉमा 0, 5 में हमसे क्या कह रहा है, ए ई कॉमा 0 फिर माइनस ए ई कॉमा 0 माइनस ए ई कॉमा 0 से दूरियों का योगफल 2a है, दूरियों का योगफल 2a है, यानी दूरियों का योगफल 2a है। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। बिंदुपथ के लिए हमने हमेशा क्या कहा था, एक बिंदु आप लोग क्या मान लोगे, माना x और y एक बिंदु है, समझना, तो ये x, y और AE, 0 और इन दोनों की दूरियों का, यानी
फिर से x, y और a माइनस ए ई, 0 का योगफल 2a है। दोनों के बीच की दूरियों का, दूरी के लिए फार्मूला आप लोग यूज कौन सा करोगे आपको पता ही है, हमने लिख दिया था, फिर से एक बार लिख देते हैं। बीच की दूरी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका प्रयोग करोगे, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2। तो आप लोग लिखोगे x1 तो x माइनस x2 ए ई का होल स्क्वायर प्लस y1 y माइनस y2 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x1 x और प्लस ए ई क्योंकि माइनस है ना, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 2a। इसको उधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये इसका होल स्क्वायर भी खोल दीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो ए ई का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab तो 2x ए ई प्लस ये हो गया y स्क्वायर, ठीक। इसको तो पक्षांतर कर दे रहे होल स्क्वायर खोलते हुए, तो हो जाएगा 2a अंडर रूट में 2a प्लस में है माइनस में हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस y स्क्वायर, ठीक। अंडर रूट हटाने के लिए हमें सब दोनों पक्षों का वर्क करते हैं तो हम लोग करेंगे दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये कर दिया वर्ग, ये कर दिया वर्ग, ठीक है। जब जब इन्होंने यही तो कहा था, एक बार फिर से रीचेक कर ले। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो बिंदु इस प्रकार से है कि नहीं, यदि किसी गतिमान बिंदु की बिंदु ए ई और माइनस ए ई, 0 का दूरियों का योगफल 2a है, ठीक, यही कह रहा है। इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2x ए ई प्लस y स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब हो गया इस स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस 2x ए ई प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab होगा, 2ab यानी माइनस का 4a अंडर रूट में फिर से वही बचेगा हमारे पास, x स्क्वायर बचेगा प्लस ए ई का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 2x ए ई बचेगा और प्लस y स्क्वायर बचेगा। देखो इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल है, ए ई स्क्वायर से ए ई स्क्वायर कैंसिल है, इससे कैंसिल नहीं होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल है, ठीक। तो अब इसको उठाकर इधर पक्षांतर करके लाओ, इसको भी इधर पक्षांतर करके लाओ तो देखो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है यार, ये माइनस में हो जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस का 4x ए ई और ये माइनस का 4a स्क्वायर, उधर बचा माइनस का 4a अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2x ए ई प्लस y स्क्वायर माइनस 4 तो माइनस 4 हो गया कॉमन, माइनस 4a हो गया कॉमन, माइनस 4a हो गया कॉमन, तो यहाँ पर माइनस 4a कॉमन तो x ई बचा, ठीक। यहाँ पर माइनस का 4 कॉमन हो गया, a कॉमन हो गया, a बचा आपके पास, ठीक है। यहाँ बचा आपके पास केवल a बचा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस y स्क्वायर। पुनः दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे हम लोग, पुनः क्यों, जब जब अंडर रूट रहेगा तब तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग से रूट कैंसिल हो गया। इसका होल स्क्वायर खोलो, जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab मतलब 2ax ई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, इधर हो गया बराबर ए स्क्वायर, ठीक। इधर आता है आपके पास x स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aex प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसका ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर हमने -4a कॉमन लिया था, तो यहाँ पर तो a बिल्कुल बचेगा नहीं, तो इस a को हटाओ, इस a स्क्वायर को हटाओ। ठीक, अब लिखो आप लोग, तो एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax बराबर, इसको पूरा का पूरा लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2a ex प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। एक और ध्यान रखना, माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया था ना, माइनस कॉमन लेने पर ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा हमारे पास ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको उधर पक्षांतर करके ले जाओ, किसको, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर को उधर पक्षांतर करके ले आओ, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को इधर पक्षांतर करके ले आओ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में ए स्क्वायर हो गया कॉमन, बचा 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों में हम लोग ने क्या किया, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का भाग लगा दिया, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का भाग लगा दिया, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का भाग लगा दिया। ए स्क्वायर से नहीं कैंसिल होगा, इसमें 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर 1। और ये जो दोस्तों हमारे पास है बिंदु पथ के लिए समीकरण आ गया। ठीक, बिंदु पथ के लिए हमारे पास ये समीकरण आ गया। फटाफट शॉर्ट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये कह रहा है, उस बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार गति करता है कि बिंदु -5, -5, इसके बाद 3, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समकोण आंतरित करती है। क्या आंतरित करती है, समकोण। सबसे पहले ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास ये हो गया x1 y1 x2 y2। समकोण आंतरित करने पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में कि जब भी समकोण आंतरित करे तो हमेशा गुणा करते हैं। गुणा का मतलब m1 m2 आप लोगों ने हाई स्कूल पढ़ा होगा समकोण आंतरित करने पर। तो जब भी समकोण आंतरित करे तो उसके लिए फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, समकोण आंतरित करने पर तो उसके लिए फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर हमारे पास 0 लेते हैं। वही से फार्मूला हमारे पास क्या होता है, m1 और m2 बराबर -1 होता है। ठीक, क्या होता है, -1 होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, x माइनस x1 की जगह लेंगे प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि -5 है प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस x2 की जगह हमारे पास 3 हो जाएगा, प्लस y माइनस y1 की जगह हमारे पास 1 और y माइनस y2 की जगह हमारे पास 2 बराबर हम लोग क्या लेंगे 0। इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, इसके साथ गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो -3x, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का 5x, इसके साथ माइनस का 15, इसके साथ गुणा करेंगे तो प्लस का y स्क्वायर, इसके साथ माइनस का 2y, इसके साथ माइनस का y और इसके प्लस का 2 बराबर हमारे पास क्या हो गया 0। ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया प्लस का y स्क्वायर। इन दोनों घटाएंगे तो 5 से 3 घटा तो प्लस का 2x और ये बच्चा हमारे पास दोनों जुड़का हो गया माइनस का 3y। ठीक,
ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों हो गया। अब 15 और ये 2 हम लोग जब घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 13 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। ये वृत्त का एक समीकरण है इसलिए 0 लिया गया था, अन्यथा हम लोग इसकी जगह अगर -1 ले सकते थे। ये वृत्त का समीकरण है इसलिए क्या लिया गया है -0 लिया गया, सॉरी 0 लिया गया। सवाल नंबर 7 देखिए, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 7 में हमसे ये कह रहा है कि ए का है -1,1 और बी का है 2,3, दो स्थित बिंदु P पर बिंदु पद ज्ञात कीजिए और त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है। ए का है -1,1, बी का है 2,3 और P का हमारे पास होता ही है x, y। तो इन्होंने कहा त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया 8 दिया गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 8 दूनी 16 हो गया है। x1 की जगह हम लोग मान रखेंगे x, y2 की जगह मान रखेंगे हम लोग 1 माइनस y3 की जगह रखेंगे 3 प्लस x2 की जगह मान रखेंगे हम लोग -1 और y3 माइनस y1, तो y3 की जगह रखेंगे 3 माइनस y1 की जगह रखेंगे हम लोग y, x3 की जगह मान रखेंगे हम लोग 2, फिर y1 माइनस y1 का मान हो गया y माइनस y2 का मान हो गया हमारे पास 1 बराबर हो गया 8 दूनी 16, 2 बटे में है गुणक पहुंच गया ना। ये घटकर हो गया -2 तो -2x और ये -3 और माइनस प्लस का ये हो गया y, ये हो गया प्लस का 2y और ये हो गया -2 बराबर हमारे पास हो गया 16। तो ये हो गया -2x प्लस ये दोनों जुड़कर हो गया प्लस 3y और ये दोनों जुड़कर हो गया -5 और -16 बराबर 0। तो ये हो गया -2x प्लस 3y माइनस 21 बराबर 0। माइनस ले लो कॉमन अब लोग, तो ये बचेगा प्लस का 2x माइनस का 3y प्लस का 21 बराबर 0। और दोस्तों ये हो जाएगा 7 में के लिए आपके पास आंसर, ठीक। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि बिंदु O मूल बिंदु तथा Q एक चर बिंदु है, O मूल बिंदु है। O जो है आपके पास मूल बिंदु क्या होता है 0,0। Q एक चर बिंदु है, चर बिंदु कहते हैं हम लोग x और y को कहते हैं चर बिंदु, ठीक। x और y को हम लोग क्या कहते हैं चर बिंदु। अब इन्होंने ये कहा है कि जो वक्र y² बराबर x पर स्थित है, वक्र क्या है हमारे पास, वक्र y² बराबर x पर स्थित है, वक्र y बराबर x पर स्थित है। तो OQ के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात कीजिए। OQ का मध्य बिंदु, तो हमने मान लिया OQ का मध्य बिंदु हमने मान लिया P है, हमने माना OQ का मध्य बिंदु क्या है P है। तो P का हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु पद ज्ञात करना है। P का हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु पद ज्ञात करेंगे। अब समझना, यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, अचर तो जानते ही हम लोग, P का बिंदु x y के फॉर्म में होगा तो हम लोग Q का बिंदु a, B मान रहे हैं। Q एक चर है तो चर को हमने मान लिया a, B। क्या मान लिया a, B। अब थोड़ा समझना, यहाँ पर वक्र हमारे पास क्या दिया गया, वक्र दिया गया है y² बराबर x, बिंदु हमारे पास a, B है, ये x होता है ये y होता है। तो y की जगह लिखेंगे v² और x की जगह लिखेंगे हम लोग a। तो हमारे पास v² बराबर क्या हो गया a। समीकरण हम लोगों ने क्या मान लिया, 1 मान लिया। समीकरण हम लोगों ने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे हम लोग, तो 0,0 और a, B के मध्य बिंदु P के निर्देशांक
P के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु फार्मूला क्या होगा हमारे पास, मध्य बिंदु P लिखोगे x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का फार्मूला होता है। इस फार्मूले में मान रखोगे तो P के लिए P का मान निकाल लो, P हमने मान लिया कोई बिंदु मान, तो ये होता है हमारे पास x1 y1 x2 y2। तो x1 हमारे पास 0 प्लस हमारे पास x2 हमारे पास a बटे 2 और y1 हमारे पास हो गया 0 प्लस b बटे 2, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा P का बिंदु हो जाएगा a बटे 2 कमा b बटे 2, ये हमारे पास x होता है, ये हमारे पास y होता है, ठीक। ये हमारे पास x होता है, ये हमारे पास क्या होता है, y होता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम लोग x बराबर लिखे x बराबर a बटे 2 तो हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अगर हम लोग लिखे कि y बराबर b बटे 2, y बराबर क्या लिखेंगे, b बटे 2, तो हमारे पास b बराबर क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 पर जब मान रखोगे तो b की जगह 2y लिखोगे तो 2y का स्क्वायर बराबर a की जगह 2x लिखोगे तो 2x, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर बराबर 2x, 2 दूनी 4, तो 2y स्क्वायर बराबर हमारे पास x। तो जो 2y स्क्वायर बराबर x है यही हमारे पास आंसर है, ठीक। सवाल नंबर 9, रेखाखंड AC का मध्य बिंदु B है, बिंदु 2,1 तथा बिंदु B पर वलय x स्क्वायर y बराबर स्थित है, C का बिंदु पद ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम सवाल नंबर 9 8 की तरह है, 8 की तरह करना, थोड़ा समझा जाता है। रेखाखंड AC का मध्य बिंदु B है, तो हमने OQ का मध्य बिंदु क्या लिया था, P, बस यहाँ पर आप लोग AC करना और यहाँ पर आप लोग B करना, ठीक। अब A का बिंदु हमारे पास आपके पास क्या दिया गया है, AC का मध्य बिंदु आपके पास B है, A का बिंदु 2,1 है, बस यहाँ पर बशर्ते आप लोग 2,1 लेना, यहाँ पर बिंदु आप लोग क्या लोगे, 2,1 लेना, ठीक है, 2,1 लेना। और सवाल जहाँ पर आपका ये लिखा है x स्क्वायर बराबर 4y, यहाँ पर आप लोग इसके स्थान पे आप लोग लोगे x स्क्वायर बराबर 4y लेना है और सवाल को सेम टू सेम ऐसे लगाना है, जैसा जो जहाँ पर मान है हमने कहाँ पर चेंज होना है बता दिया, बाद बाकी सवाल को ऐसे लगाओगे। सवाल नंबर 9 आप लोग लगाओगे, ठीक। सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 9 स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10 में क्या कह रहा है ये, सवाल नंबर 10 में ये कह रहा है कि एक वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है और x अक्ष से अचर लंबाई 2a अंतःखंड काटता है, वृत्त के केंद्र का बिंदु पद ज्ञात कीजिए। देखो एक वृत्त, सबसे पहले 10 नंबर ये क्या कह रहा है, अंतःखंड के लिए हमेशा निर्देशांक बना लो। ये कह रहा है वृत्त जो है y अक्ष को स्पर्श करता है, तो ये हमारे पास इस अक्ष को कहते हैं y अक्ष, ठीक। तो एक वृत्त बनाओ और y अक्ष को स्पर्श करा दो, थोड़ा सा गड़बड़ बना, रुक जाओ, y अक्ष को स्पर्श करें, थोड़ा सा सही बना देते हैं। देखो एक वृत्त बनाया हमने, इसको इस प्रकार से टच कराओ, ठीक। देखो ये वृत्त किसको स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर देखो y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, x अक्ष पर तो अचर है पर पिछेद कर दे कोई दिक्कत नहीं, y अक्ष को स्पर्श करना चाहिए। x अक्ष से अचर लंबाई 2a अंतःखंड काटती है, 2a अंतःखंड काट रही है, मतलब ये जो अंदर की ओर रेखा काट रही है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा की लंबाई है वो है 2a, कितना है 2a, लिख देते हैं 2a। यहाँ से यहाँ तक की जो अंतःखंड रेखाखंड की जो लंबाई है वो क्या है 2a, ठीक है, 2a है। वृत्त के केंद्र का बिंदु पद ज्ञात कीजिए, वृत्त का केंद्र, तो ये वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र से एक रेखा खींचे इस प्रकार से, एक इसको यहाँ से अगर मिला दे तो ये केंद्र है और इसका बिंदु पद ज्ञात करना है, तो बिंदु पद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे,
इसको यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ का केंद्र O का बिंदु पद ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम लोग अंदर 2a है, तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, तब जुड़कर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास 2a हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लो, इन्होंने कहा प्रतिच्छेद बिंदु, इन्होंने क्या कहा प्रतिच्छेद बिंदु कह रहा ना ये, तो समझना यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2a है, तो ये a मान लिया, ये a मान लिया। अब ये जो ये रेखा है, इस रेखा को हमने मान लिया y, क्योंकि ये y अक्ष पर है तो y, और ये जो रेखा है, ये रेखा को हमने मान लिया x, क्योंकि ये x अक्ष पर है। तो इस रेखा को ऐसे पकड़कर अगर ऐसे घुमा दे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये रेखा हो गई x स्क्वायर। तो हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या था, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है x का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी y का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी a का वर्ग, इसको उठाकर पक्षांतर कर दो तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। सवाल हो गया खत्म, ठीक खत्म। सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 में क्या कह रहा है, फटाफट शॉर्ट कर लो। सवाल नंबर 11 में ये कह रहा है उस बिंदु का बिंदुपद ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार गति करता है कि बिंदुओं 2,0 और 1,3 से दूरियों का अनुपात 5:4 है। 2,0 और 1,3 और अनुपात दिया गया है 5:4। अब समझना दूरियों का अनुपात, दूरियों का अनुपात का मतलब बीच की दूरी लगाएंगे। तो हम लोग बिंदुपद के लिए मानते हैं कि P का बिंदु हमारे पास x, y है, तो हम लोग लिखेंगे PA बटे PB, क्योंकि ये हम लोग A कहेंगे, इसको हम लोग B कहेंगे, बराबर हमारे पास क्या है 5/4। अनुपात का मतलब बटे, बिंदु हमारे पास इसको हम लोग x1 y1 ही कहेंगे, इसको एक बार x2 y2, इसको एक बार x2 y2 कहेंगे, ठीक। बीच की दूरी के लिए अंडर रूट क्या हो जाएगा x1 की जगह लिखेंगे हम लोग x माइनस x2 की जगह 2 का वर्ग प्लस y1 की जगह y माइनस y2 मतलब 0 का वर्ग बटे PB। x1 तो हमारे पास x माइनस x2 हमारे पास अब की बार 1 का वर्ग, y1 तो y अब की बार हमारे पास 3 का वर्ग बराबर 5/4। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे क्योंकि अंडर रूट को हटाना है, अंडर रूट से ये कैंसिल, ठीक। हमारे पास इसका होल स्क्वायर भी खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर बटे इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 25/4। ये इसके गुणा में पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, नहीं 25/16, ये जगह 16x स्क्वायर माइनस ये जगह 16y स्क्वायर प्लस में फिर 16 चौका 64 x 16 चौका 64 बराबर 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ठीक। फिर इसका इसमें क्या होगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 x, फिर इसमें गुणा हो गया ना, अब इसमें गुणा होगा 25 छक्का 150 y, बचा कौन 9 और 1 10, 9 और 1 10, 25 दशामन 250, ठीक है 25 दशामन 250। इन सबको उठाकर उधर पक्षांतर कर रहे हैं हम लोग, इन सबको उठाकर उधर पक्षांतर कर रहे हैं, इन सबको उठाकर उधर पक्षांतर करेंगे, सब माइनस में हो जाएगा। 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ये 25y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ये 50x प्लस का 64x फिर माइनस का 150y, इधर y का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक, प्लस 250 माइनस 64, 25 से 16 घटाओ
9 बचेगा, तो 9x², 25 से 16 घटाओ प्लस 9y², 64 से 50 घटाओ तो प्लस का 14x बचेगा, ये माइनस का 150y बचेगा, और इसको घटाओ 10 से 4 गया 6, 10 से 4 गया 6, यहाँ बचा आपके पास 4, 1 लोग 14, 14 से बचा 8, 186 बराबर 0। और यही दोस्तों जो है आपके पास आंसर, ये जो है आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में ये कह रहा है कि लंबाई c क्षण को दो परस्पर लंब रेखा पर फिसलती है, क्षण की बिंदुपत गति कीजिए और 1:2 के अनुपात में विभाजित भी करती है। कितनी अनुपात में विभाजित करती है? 1:2 के अनुपात में विभाजित भी करती है। देखो सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में क्या है? सवाल नंबर 12 यही कर देते हैं। सवाल नंबर 12 में ये कह रहा है कि अनुपात दिया गया है 1:2, तो 1:2 मतलब ये m1 और ये m2, ठीक, m1 m2। फिर इन्होंने ये कहा है लंबाई c की क्षण दो परस्पर लंब रेखाओं पर फिसलती है। लंबाई c की क्षण दो परस्पर लंब रेखाओं पर फिसलती है, इस प्रकार से ये रेखा इस प्रकार से फिसलती है, ये फिसलन है। ये क्या है? फिसलन। ये तो पता है आपका x अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है। x अक्ष पर बिंदु जानते हो? x अक्ष पर बिंदु होता है हमारे पास a, 0, y अक्ष पर बिंदु होता है 0, b। y अक्ष पर बिंदु क्या होता है? 0, b, ठीक। और जो मध्य बिंदु है, ये जो बिंदुपथ है, ये हो गया p का निर्देशांक x, y, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ का मान होता है 0, ये तो भली बात है, आप लोग परिचित हो गए हो अब तक। फिर लंबाई c की दो सम परस्पर लंब रेखाओं पर फिसलती है, तो बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। अनुपात भी दिया गया है। सबसे पहले एक काम करते हैं, तो मध्य बिंदु की निर्देशांक निकाल लेते हैं हम लोग। मध्य बिंदु का मतलब अंत विभाजन लगा निकाल लेते हैं हम लोग। तो अंत विभाजन जब निकालेंगे तो समझना, सबसे पहले हम लोग अंत विभाजन तो निकालेंगे, तो पहले बिंदु इससे निकालते हैं, बिंदु इससे निकाल लेते हैं। तो इससे जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अंतः विभाजन का फार्मूला बताते पहले। अंतः विभाजन x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है। अब समझना, x बराबर m1 का मान हमारे पास 1 इंटू x2 का मान क्या है, x1 का मान क्या है। तो इसके लिए हम लोग समझना, सबसे पहले ये लेते हैं बिंदु। बिंदु हमारे पास क्या है? a, 0 जो कि x1 y1, 0, b जो कि है x2 y2। तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 का मान क्या है हमारे पास? 0 प्लस m2 का मान क्या है? 2 इंटू x1 का मान क्या है हमारे पास? a बटे m1 m2, 2 और 1 जुड़कर कितना जगह 3, यही मान y के बटे में y बराबर m1 हमारे पास क्या है? 1, y2 क्या है हमारे पास? b प्लस m2 हमारे पास क्या है? 2 इंटू 0 बटे 3। तो यह तो जगह 3x और यह जगह 2a, तो 2a बराबर हमारे पास कितना आ गया? 3x, ठीक। और यहाँ पर 3y यानी b बराबर हमारे पास क्या आ गया? 3y। अब समझना, हम लोगों ने a बराबर हमारे पास 3x है, ठीक, और b बराबर हमारे पास क्या है? 2y। अब इन्होंने ये कहा है कि c क्षण की लंबाई, तो लंबाई का मतलब होता है बीच की दूरी, लंब की लंबाई या मतलब बीच की दूरी। तो उसके लिए फार्मूला ज्ञात करते समय हम लोग एक काम करेंगे कि इतने को रेस कर दे रहे हैं, इतने को रेस कर दे रहे हैं। अब समझना, तो यहां से हम लोग a का मान निकाल लेते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 3/2x, ठीक। अब समझना हम लोग
करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे पास a का मान आ गया है। a का मान क्या आ गया हमारे पास 3/2 x, 0 और 0, b का मान क्या है 3y। तो ये x1 y1 x2 y2, बीच की दूरी यानी c दिया गया हमारे पास, c लंब की लंबाई c दिया गया है। x1 की जगह लिखेंगे हम लोग 3/2 x माइनस x2 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 0 माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक, तो दोनों बच्चों को वर्ग करेंगे अंडर हटाने के लिए, तो ये कर दिया वर्ग, ये कर दिया वर्ग, वर्ग से रूट कैंसिल, तो ये जगह c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब 9/4 x स्क्वायर, और ये तो 0 हटाओ, ये हो गया प्लस का 9y स्क्वायर। दोनों को इसके बटे एक मान के हम लोग भिन्न करेंगे, भिन्न का मतलब c स्क्वायर बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 9 चौको 36y स्क्वायर बटे 4 एकम 4, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 4 बटे में गुणा में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। और यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। 10.4 भी खत्म हो गया है। अब दोस्तों कौन से पार्ट का वीडियो चाहिए फटाफट कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत। अब आप लोग इतने का शॉर्ट कर लीजिए।